हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और हमारी न्यू थाई BL सीरीज मिस्टर किल का एपिसोड 4 आ चुका है। तो अब मैं इसे बिना किसी देरी के अपलोड करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फाट केको कहता है कि मैं आपको साबित कर दूंगा कि इस दुनिया को नेक्रोस जैसे राक्षस की ज़रूरत नहीं है। फाट की बात सुनकर के बाहर की तरफ देखने लगता है। तभी फाट को नज़र आता है कि कोई आदमी मंत्री के घर के अंदर कूदा है और वो तुरंत अपनी फोर्स को आदेश दे देता है कि कोई अंदर घुसा है, उसे पकड़ो। तभी हम देखते हैं कि जिस लड़के को पकड़ा गया था वो अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं तो एक रिपोर्टर हूँ और अपना ID कार्ड दिखाता है। उसका ID कार्ड देखकर फाट पूछता है कि अगर तुम रिपोर्टर हो तो इस तरह चोरी छिपे अंदर क्यों घुस रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर थुन की गाड़ी आ जाती है जो अपने सभी रिपोर्टर से बोल रहा होता है कि मंत्री मंदिर के अंदर गया है और जितना हो सके उसकी उतनी फुटेज लो। उनके साथ फाट की छोटी बहन प्रेव भी मौजूद होती है जिन्हें छोटे कैमरे से फ़ोटो लेने के लिए कहा जाता है। उनके जाने के बाद हम गाड़ी में थुन को बैठे हुए देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि उन सभी रिपोर्टर्स को अंदर जाने से नोब रोकता है और कहता है कि प्लीज़ शांत रहो, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। तभी वो रिपोर्टर बोलते हैं कि वो सांसद यहीं पर है, हमें उसका इंटरव्यू चाहिए। अभी नोब कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ शांत रहो। तभी उस पॉलिटिशियन का एक गार्ड बाहर आता है और कहता है कि हमारे पॉलिटिशियन आज इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। अभी मीडिया के लोग जद्दोजहद करने लगते हैं और कहते हैं हमें बस एक इंटरव्यू चाहिए। वहाँ पर प्रेव और प्रेम भी होती है। तभी वहाँ भीड़ में आते हुए फाट प्रेम का हाथ पकड़ लेता है जिसे देखकर प्रेम कहती है कि तुम कौन हो और मेरी दोस्त को कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी प्रेम उसे बताते हुए कहती है कि ये मेरा भाई है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि फाट अपनी बहन को लेकर दूर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। भी प्रेम जवाब देती है कि हम तो यहाँ लीक हुए वीडियो की वजह से आए हैं। फाट पूछता है कौन सा वीडियो और ये पत्रकार यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी प्रेम बताती है कि इस पॉलिटिशियन का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, क्या आपको इस बारे में नहीं पता। फाट मना कर देता है और कहता है मैं नहीं जानता कौन सा वीडियो है। तभी प्रेम उसे वो वीडियो दिखाती है जिसे देखकर फाट बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। वहीं दूसरी तरफ नोब अब भी उन पत्रकारों को कंट्रोल कर रहा था। तभी वो पत्रकार उस पर चिढ़ते हुए कहते हैं कि क्या उस मंत्री ने आप सब पुलिस कर्मियों को यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए लगा कर रखा है, ये कैसा सिस्टम है। तभी नोब कहता है कि हम यहाँ किसी को प्रोटेक्शन देने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो अपना काम करने आए हैं, प्लीज़ हमें वो करने दो। तभी रिपोर्टर पूछती है कि आप किस तरह के काम के लिए आए हो, क्या आप हमें बता सकते हो। तभी वहाँ पर फाट आ जाता है और कहता है कि मैं इनका लीडर हूँ, लेकिन हम आपको अभी भी कोई जानकारी नहीं दे सकते। तभी वहाँ पर न्यूज़ हैंडलर थुन आ जाता है और कहता है आप तो पुलिस इंस्पेक्टर फाट ट्राई कानावुट है ना। तभी फाट भी उसे पहचान लेता है और कहता है कि आप न्यूज़ रिपोर्टर थुन है ना, आप वाकई में बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आप भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन आपको मीडिया के अधिकार और निजता के बारे में और नैतिकता के बारे में कुछ तो जानकारी होगी ही ना। थुन कहता है कि मुझे लगता है कि आप नेक्रोस मांगा के उस सीरियल मर्डर केस की जांच कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हत्यारा अभी भी बाहर घूम रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास किसी भी राजनेता की सेवा के लिए पर्याप्त समय होगा, या फिर ये जो सांसद है यही उस नेक्रोस का अगला शिकार होने वाला है। वहीं एक तरफ उस पॉलिटिशियन को भी पता चल जाता है कि उसका वीडियो वायरल हो गया और इसलिए वो अपने लोगों को उस कैमरे को ढूंढने के लिए कहता है और उन्हें वो कैमरा मिल भी जाता है। और तभी वो उन्हें डांटता हुआ कहता है कि तुम सब क्या मेरे जेल में जाने का इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा था और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला। तुम में से कोई ज़रूर एक जासूस है या कोई मेरे जासूसों के लिए काम कर रहा है। तभी उसका एक बॉडीगार्ड उसे कहता है कि फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। उस आदमी की बात सुनकर राजनेता वहाँ से बाहर निकल जाता है।
ये दूसरी तरफ थुन अब भी फाट से पूछ रहा होता है कि यही सांसद उस नेक्रोस का अगला शिकार होने वाला है। क्या ये बात सच है और क्या आप इसीलिए यहाँ पर आए हो? अगर ये सब सच है तो आप मीडिया को अपना काम करने दीजिए। तभी फाट कहता है कि अगर यही सब चीज़ें हैं तो मैं हाँ स्वीकार करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ये सब चीज़ें सीक्रेट रखी जा रही हैं। जब सही समय आएगा तो आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। और तभी थुन कहता है कि ठीक है, बस मुझे उस सांसद की चिंता है। नेक्रोस के पिछले 3 विक्टिम को देखते हुए अगर अगला शिकार ये सांसद है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। उसकी बातें वहाँ खड़े होकर प्रेव भी सुन रही होती है। तभी खबर फैल जाती है कि सांसद कल अपना पद छोड़ रहा है, देख लेना। तभी रिपोर्टर्स को वो पॉलिटिशियन नजर आता है और सब उसके पीछे कैमरा और माइक लेकर भागने लग जाती हैं। तभी हम देखते हैं एक तरफ पूरी मीडिया जब उस पॉलिटिशियन के पीछे भाग रही होती है, तभी के की नज़र कुछ सस्पिशियस चीज़ों पर पड़ती है, जहां एक दूसरे आदमी को कवर अप करके लेके जाया जा रहा होता है। के उसका पीछा करना शुरू कर देता है और काफ़ी लंबी देर तक उसका पीछा करता है। तभी मीडिया उस इंसान से सवाल पूछती है जिसे कार के अंदर बैठाया गया था। तभी मीडिया का कोई आदमी उस पॉलिटिशियन के ऊपर से मास्क उतार देता है और हमें पता चलता है कि वो तो वो पॉलिटिशियन था ही नहीं, उसकी जगह कोई और आया था। इस बारे में मीडिया में भी सनसनी मच जाती है। तभी हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन तो दूसरे रास्ते से निकल गया था और वो बड़बड़ाता हुआ चल रहा था कि पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, अगर ये बात मेरी पार्टी तक पहुँची तो सब लोग मुझे पार्टी से निकाल ही देंगे और मैं अपनी सीट खो दूंगा। तभी वो पीछे मुड़कर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और कहता है कि तुम जल्दी करो, मुझे कार तक लेकर चलो। तुम रुक क्यों गए? तुमने अभी तक कार को स्टार्ट नहीं किया और ये पत्रकार यहाँ पर कैसे आए? तभी हम देखते हैं कि उसका बॉडीगार्ड ही उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर के भी पहुँच जाता है और वो देखता है कि उस पॉलिटिशियन को कार के अंदर पैक करके लेके जाया जा रहा होता है। वो पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे उठकर खड़ा होता है और जाता है, लेकिन जब तक वहाँ से वो वैन जा चुकी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि के फाट को इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा था। तभी फाट कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो पॉलिटिशियन ही था? तभी के कहता है कि हाँ, अंधेरा बहुत ज़्यादा था लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वही था। तभी फाट पूरी पुलिस फोर्स को रेडी कर देता है और कहता है कि हर जगह नाकाबंदी कर दो, हमें उस वैन को हर जगह ढूंढना है, हर एक वैन को। उसकी बात सुनकर नोब वहाँ से चला जाता है और आगे हम देखते हैं कि थुन अपने सभी रिपोर्टर्स को कह रहा होता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, कल ऑफिस में मिलते हैं। अभी नोब फाट को बताता है कि प्रेस तो पहले ही उस पॉलिटिशियन के बारे में लिखना शुरू कर चुकी है। तभी फाट गुस्से से अपनी बहन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे डांटकर बोलता है कि क्या तुम मेरे कमरे में चुपके से घुसकर जानकारी हासिल कर रही थी और तुमने सारी जानकारी रिपोर्टर थुन को दे दी? क्या तुम जानती हो उसने मेरी सारी जानकारी मीडिया में पब्लिक कर दी? फाट आगे बोलता है कि रिपोर्टर्स मामले को और ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। इस तरह की खबरें हत्यारे अक्सर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उस पॉलिटिशियन की सच में मौत हो गई तो क्या प्रेस उसकी जिम्मेदारी लेगी? अभी भी तुम एक इंटर्न हो, कोई असली की पत्रकार नहीं हो। तुम्हारा वो बेवकूफ़ एंकर रिपोर्टर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि तुम कुछ जानकारी हासिल करके उन्हें दे पाओ। तभी प्रेव कहती है कि वो मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो भी कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। और वो पॉलिटिशियन तो वैसे भी एक बुरा आदमी था। मैं भले ही एक इंटर्न हूँ लेकिन मैं वह कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। मैं कुछ पुलिस वालों की तरह अज्ञानी और भ्रष्टाचार वाली जिंदगी नहीं जी सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर फाट हैरान रह जाता है, उसे तकलीफ भी होती है। वहीं के को भी प्रेव के इस बर्ताव के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो फाट के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। अपने भाई से लड़कर प्रेव थुन के पास पहुंच जाती है, जहां थुन उसे प्राइज करता है कि तुमने बिल्कुल सही रास्ता चुना। लेकिन के को तो दूर खड़े बेचारे अपने फाट के लिए बुरा लग रहा था, वो सिर्फ उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। आगे हम देखते हैं कि फाट और के वहाँ से निकलकर जा रहे होते हैं। अभी फाट के से कहता है कि मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा, आप कार में बैठो। अभी के बोलता है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, आपको फिलहाल के लिए अपनी बहन से बात करनी चाहिए। अभी फाट कहता है कि अभी मैं उसे जो भी कहूँ वो मेरी बात नहीं सुनेगी, इससे अच्छा मैं आपको ही लिफ्ट दे दूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि फाट के को लिफ्ट देता है और के बीच रास्ते में ही उतर जाता है, ये कहकर कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, यहाँ से एक शॉर्टकट है। के वहाँ पर उतर जाता है और उस रास्ते से जाने लगता है। तभी फाट अपनी कार से निकलकर के को देखने लगता है और उसे पता चलता है कि के तो यहाँ पर एक बिल्ली से मिलने के लिए उतरा था।
के उस बिल्ली को उसके बॉक्स से निकालता है और उसे खाना खिलाता है। तभी वहाँ पर फाट आ जाता है और के से पूछता है कि आप इन्हें अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते हो। तभी के उन बिल्ली को अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि यहाँ पर इन्हें हर कोई संभाल सकता है। कल को अगर मैं मर गया या मैं ज़िंदा नहीं रहा तो इनका क्या होगा, इसलिए बेहतर है कि ये यहीं पर रहे ताकि इनका ध्यान कोई भी रख सके। के की बात सुनकर फाट भी एक बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी के अपने बारे में आगे बताता हुआ कहता है कि जब से मैंने अपने परिवार को खोया था तब से मैं अकेला ही हूँ। जब मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं होता है। मुझे लगता है कि बेशक आपकी बहन अभी जिद कर रही है और आपको बुरा कह रही है, उस पर गुस्सा मत होना, खुद को भी दोष मत देना। हो सकता है वैसे अपने भाई को खुद को साबित करना चाहती हो और मुझे लगता है कि आप अपने आप को पहले ही एक बड़े भाई के रूप में अच्छा साबित कर चुके हैं। एक की बात सुनकर फाट बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आम तौर पर तो आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लेकिन थैंक यू मुझे समझाने के लिए। उसके बाद के बोलता है तो अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट इंस्पेक्टर। इतना कहते हुए के वहाँ से अपने रास्ते की तरफ चला जाता है। उसके बाद फाट भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, जो अपनी बहन के लिए खाने को खाना लेकर आया था। वो अपनी बहन का दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन उसके बाद वो हैंडल पर ही खाना टाक कर चला जाता है। साथ ही अपने कमरे में जाकर उसे आज अपनी बहन का बर्ताव याद आ रहा था और उसकी बातें भी जो आज उसने कही थी, जिन्हें याद करके फाट बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है। आगे हम वापस से पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां उसी पॉलिटिशियन के केस के बारे में बात हो रही थी, जहां नोब कह रहा होता है कि पॉलिटिशियन के लापता होने के बाद पूछताछ कर ली गई है और ये उनकी रिपोर्ट है। उनके बॉडीगार्ड्स ने कहा है कि कल रात को एक बॉडीगार्ड उन्हें पीछे के रास्ते से लेकर बाहर चला गया था। मैंने पूछा कि वो बॉडीगार्ड कौन है, मुझे बताओ उसके बारे में, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उस बॉडीगार्ड ने अपनी डुप्लीकेट पहचान बनाई थी नौकरी पाने के लिए। पहले ही इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुका हूँ। किसी भी चेक पोस्ट से हमें सस्पिशियस वैन नहीं मिली। तभी फाट पूछता है उस वैन के बारे में क्या जो केन ने बताई थी। तभी नोब की बात सुनकर फाट कहता है कि ये आदमी वही था जिसकी हमें तलाश है। इस बारे में हम जब तक पता लगाएंगे तब तक तो पॉलिटिशियन की जान जा चुकी होगी। तभी फाट के को बोलता है कि अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कहो। तभी के कुछ पेपर्स लेता है और उन पर उस वैन का डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता है। उस वैन को देखकर नोब कहता है ये तो बहुत पुराना डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी पॉपुलर है। तभी के वैन पर बने कुछ स्क्रैचेस भी बनाता है कि ये वैन कहीं से हल्की सी बेंट थी। उसके बाद के उस किडनैपर के हाथ का भी स्केच बनाता है जिस पर टैटू बना हुआ था। उस ड्रॉ को देखकर फाट कहता है कि हमारी एक सीक्रेट टीम को कोर्ट में भेजें जो इस बात का पता लगाए कि वहाँ पर कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड इस तरह के दर्ज हो चुके हैं। जहाँ तक कि अफवाहें और आरोप भी हैं, उन सभी स्थानों की जांच करें जहां पर सांसद पहले भी अपराध कर चुका है। अगर किसी आदमी ने किसी सांसद या एमपी को चुराया है तो समझ जाना वही हमारा नेक्रोस है। इसके बाद फाट के की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी मांगा के आखिरी पेज को याद करने की कोशिश करें। तो उसके जवाब में के बस हाँ में गर्दन हिला देता है। तभी फाट कहता है यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मदद हो जाएगी और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ऐसा कर लेंगे। उसकी बात सुनकर के बस उसकी तरफ देखता रह जाता है और यहाँ इन दोनों का हमें एक प्यारा सा आई कांटेक्ट दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि फाट की पूरी टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन पर लग जाती है। वहीं थुन न्यूज़ रिपोर्टिंग शुरू कर देता है और कहता है कि सांसद हमारी आंखों के आगे से कोई उठा ले गया, वो हमारी आंखों के आगे से लापता हो गए हमारे देखते ही देखते। यहाँ तक कि जब फाट भी वहीं पर मौजूद थे और उनकी पूरी टीम भी, उनकी आंखों के सामने से कोई पॉलिटिशियन को उठा ले गया। के भी ये खबरें देख रहा होता है। तभी उसके पास फाट आता है जो उसके लिए ड्रिंक लेकर आया था। ड्रिंक में स्ट्रॉ लगाकर उसके पास रख जाता है और के बस फाट को थैंक यू बोलता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम नोब को देखते हैं जो एक ऑफिसर से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि ऑनलाइन पूरी तरह से व्यवस्था फैली हुई है, कोई नहीं बता सकता कितना सच है कितना झूठ। दोनों बैठकर बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फाट आ जाता है और कहता है कि क्या कोई अपडेट मिली है। तभी नोब कहता है जी हाँ मिली है और उसको कुछ 2 डॉक्यूमेंट सौंप देता है और बताता है कि हमें वो वैन मिल गई है जिसका डायग्राम के ने बनाया था।
और एक और बात, टैटू के स्केच से हमने आपराधिक रिकॉर्ड और चिकित्सा इतिहास का मिलान किया तो हमें अपराधी मिल गया। नोब की बात सुनकर फाट बहुत ज़्यादा खुश होता है और नोब उसे वो फाइल दे देता है। फाट जैसे ही उस फाइल को खोलता है तो उसके सामने एक आदमी का बायोडाटा होता है जिसका नाम किम होता है, जिसे देखकर सबको ये लगता है कि उन्होंने अपराधी पकड़ लिया। तभी के कहता है कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ। के की बात सुनकर फाट उसकी तरफ उस फाइल को बढ़ा देता है। के उस फाइल को देखता है और फाट उससे कहता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इतने फेमस मांगा कलाकार हो। इस वक्त फोब के की तारीफ कर रहा होता है जिससे के थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ याद नहीं रहता, मैं उतना बड़ा कोई ऑब्जर्वेंट नहीं हूँ। तभी फाट कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अब हम उसे ढूंढ ही लेंगे। अगर एक बार हम उसे पकड़ ले फिर हमें मांगा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हुए फाट के को उसके शोल्डर से टच करता है और उसके बाद दोनों के बीच फिर से एक आई कांटेक्ट होता है। यार मतलब ये स्टोरी ब्रोमांस है, लेकिन फिर भी इनके ये छोटे छोटे सीन भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाट अपने मोबाइल पर कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा होता है जो कहते हैं कि थाई पुलिस किसी काम की नहीं है और साथ ही थाई पुलिस को ट्रोल भी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ लोगों को मरते हुए देखने के लिए है। सोशल मीडिया पर थाई पुलिस को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा होता है और ये सब देखकर फाट का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। तभी फाट के से कहता है लगता है आपकी मांगा ने बहुत से लोगों का दिल जीत लिया है। तभी के कहता है कि कुछ चीज़ें बस ट्रेंड करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे के कहता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ कानून लागू कर रहा हूँ। उसकी बातें के भी सुन रहा होता है। तभी फाट कहता है 3 दिन हो चुके हैं और स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, मुझे पूरा यकीन है इस बार भी हमें सिर्फ लाश ही मिलेगी। फाट की ऐसी बातें सुनकर के कहता है कि तुम्हारी बहन इस मामले में तुमसे बेहतर है। प्रेव को देखो, उसे चाहे कोई कितना भी बुरी बात कह दे वो टस से मस नहीं होती, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। और एक आप हो जो इतना जल्दी हार मान गए। के की बात सुनकर फाट हल्का सा नॉर्मल होता है। तभी फाट के पास उसकी बहन का मैसेज आता है जो उसे कहती है कि अपना 100% देना ब्रो। उसका मैसेज पढ़कर फाट के चेहरे पर एक रियल मुस्कान आ जाती है और वो के की तरफ देखते हुए कहता है मैं वाकई में लकी हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी बहन मिली है और मेरे पास एक बहुत अच्छा पार्टनर भी है। कहते हुए फाट के की तरफ हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और के भी उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ वापस से एक ब्यूटीफुल सा मोमेंट बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर से नोब फाट को बोलता है कि इंस्पेक्टर सर पता चल गया है कि वो किम कहाँ पर छुपा हुआ है, अभी फिलहाल हम उस पर नज़र रख रहे हैं। की बात सुनकर फाट और के एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो फाट अपनी टीम के साथ के को लेकर किम के अड्डे के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पर जाकर नोब बताता है कि मेरे खबरी ने मुझे यहीं का एड्रेस दिया था, उसने मुझे बताया था कि किम का ठिकाना यहीं पर है। फाट को वो वैन भी मिल जाती है जिसके बारे में के ने बताया था। फाट अपनी टीम के लोगों के साथ अंदर चला जाता है और वहाँ का नज़ारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई इंसान इतना भी बुरे व्यक्तित्व का हो सकता है। चारों तरफ बस नेक्रोस मांगा चिपकी हुई थी और उन मर्डर की प्रोफाइल जो किम ने किए थे, ये सब देखकर हर कोई हैरान रह गया था। सब सोच रहे थे कि कितना घटिया इंसान है, उसने इतने सारे लोगों को मार दिया और कोई निशान भी नहीं छोड़ा। ये सब देखकर के की भी हालत ख़राब होने लग जाती है। तभी फाट कहता है क्या आप ठीक हो? तभी के अपने आप को संभालता हुआ बोलता है कि हाँ वो ठीक है। उसके बाद के और फाट एक टेबल की तरफ जाते हैं जहाँ पर नेक्रोस मांगा के पेज के साथ ही किलर ने ओरिजिनल मर्डर के फुटेज लगा रखे थे। तभी उन सबको देखकर के भी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान इतनी गंदी मानसिकता का कैसे हो सकता है, वो इतना क्रूअल क्रिमिनल कैसे हो सकता है। उसकी बात सुनकर फाट उसे समझाता है और कहता है कि आपको यहाँ से बाहर जाकर इंतज़ार करना चाहिए। के को वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन वो फाट की बात मानकर बाहर चला जाता है क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से उसे एंजाइटी अटैक ना आ जाए, इस बात की परवाह फाट को होती है। के वहाँ से जाने के बाद फाट अपने टीम से कहता है कि इसके अरेस्ट वारंट जारी करो, इतने सबूत बहुत हैं हमारे लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि
किम का अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है और उसके बारे में चारों तरफ खबरें फैला दी जाती हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि के भी किम के बारे में डिटेल्स को पढ़ रहा होता है। इसके बाद सीन एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर जब उस पॉलिटिशियन पर हमला हुआ था, कोई उसे घसीट कर लेकर जा रहा था, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता कि वो कौन था। और बार बार पॉलिटिशियन गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो आदमी उस पर कोई रहम नहीं खाता, बल्कि उस पर बहुत ज़ोर से हमला कर देता है। आगे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां पर फाट कह रहा होता है 3 दिन हो गए हैं पॉलिटिशियन को गायब हुए, अब तो हमें उसकी लाश की ही तलाश शुरू कर देनी चाहिए। एक दूसरा पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तब से उसकी फुटेज बाहर आई है, तब से हर कोई उसे ऑनलाइन हीरो बताकर उसकी तारीफ किए जा रहा है। तभी नोब कहता है, आखिर लोगों के साथ परेशानी ही क्या है, क्या वो हम लोगों को इतना बुरा समझते हैं और एक किलर को इतना अच्छा। तभी फाट कहता है, नोब अपने काम पर ध्यान दो और शिकायत करना बंद करो। उसके बाद फाट के की तरफ देखता है और के भी उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी फाट वापस से कहता है कि इस किलर ने जितना भी गंदा काम किया है, उसके लिए एक जन्म की मौत काफ़ी नहीं होगी। उसके बाद फाट अपनी सभी टीम को उनके कर्तव्य याद दिलाता है और उन्हें रेगुलर काम करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर के आता है और कहता है कि मैं इन मामलों को एक बार दोबारा देख सकता हूँ क्या, जहाँ जहाँ पर ये क्राइम हुए। उसके बाद फाट के कहने पर सारी फ़ोटोज़ उसके सामने उतार कर रख देता है। तभी के उन फ़ोटोज़ को देखता है और कहता है कि किलर ने सोच समझ के ऐसी जगह चुनी है जो उस आदमी के किरदार से मैच खाती हैं, जैसे कि एक आदमी जो व्यवसायी था, इसलिए उसकी डेड बॉडी हमें खेतों में मिली। और तीसरे के बारे में क्या, तभी फाट बताता है कि जो वकील मारा गया है उसने बहुत बार उस गोदाम को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स स्मगलिंग जैसे काम होते थे, लेकिन फिर भी उसने कानून का सहारा लेकर उन लोगों को बचा लिया ड्रग स्मगलिंग करते थे। इसीलिए उसका शव वहाँ पर मिला जहाँ के लोगों ने उसे बचाया था। तभी के अपने दिमाग को लगाता है और कहता है, इसका मतलब मुझे पता चल गया हमें पॉलिटिशियन कहाँ पर मिलेगा। एक ऐसा मंदिर जो उसने खुद के लिए बनाया था, अपने आप को धर्म की आड़ में छुपाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि के अपनी पूरी टीम के लिए एक मंदिर की तरफ रवाना होने वाला होता है। तभी के कहता है कि इंस्पेक्टर, मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। तभी फाट कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसका कोई कारण नहीं है। ते हुए फाट और के एक कार में बैठ जाते हैं और उसी मंदिर के बाहर आ जाते हैं जहां पर उन्हें पॉलिटिशियन के होने की संभावना लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से किलर पॉलिटिशियन की बॉडी को ज़मीन पर पटक देता है और जो डेड बॉडी बिल्कुल उनकी आंखों के सामने आकर गिरती है। तभी फाट कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम सिर्फ एक शव ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर पूरी टीम आ जाती है और नोब अपनी टीम को चारों तरफ से दरवाजे बंद करने के लिए कह देता है और अनाउंस करता है कि किलर अभी अंदर ही है, उसे बाहर मत निकलने देना। उस डेड बॉडी को देखकर फाट कहता है कि ये आदमी कितना गिरा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से किलर एक साधु के कपड़ों में भाग रहा होता है, लेकिन उसके हाथ का टैटू और उसके जूते के पहचान लेता है और वो उसके पीछे पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर वो किलर के को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जब वहाँ पर फाट आता है तो वो के को पीछे करके खुद उस किलर के सामने आ जाता है और वो किलर फाट को चाकू मार देता है और वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है और वहाँ से भागने की भी, लेकिन फाट उसका हाथ पकड़कर रखता है। इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। अभी नोब वहाँ अपनी टीम के साथ आ जाता है और किलर को पकड़ लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि घायल फाट को के संभालता है और वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच फाट अनकॉन्शियस हो जाता है। और दूसरी तरफ फाट को इस तरह अनकॉन्शियस होते देख किलर अजीब बड़े क्रीपी तरीके से हंस रहा होता है और यहाँ पर बार बार के फाट को आवाज़ देकर बुला रहा होता है और रो रहा होता है। उसके बाद एपिसोड की एंडिंग में हमें वो वाला सीन दिखाया जाता है जब के उस किलर के पीछे भागा था और वैन का पीछा करते हुए गिर गया था। तभी फाट कहता है, लाओ अपना हाथ दिखाओ, कितनी चोट लगी है और तुम उसके पीछे क्यों भागे। अगर उनके पास कोई बंदूक होती और वो तुम पर गोली चला देते तो तुम क्या करते। तभी के कहता है कि मैंने देखा कि किलर भाग रहा है, इसलिए मैं सिर्फ उसे पकड़ना चाहता था। तभी फाट कहता है, अगर किलर को पकड़ने की बात है तो वो काम मैं ही करूँगा, तुम इस तरह रिस्क में अपने आप को नहीं डालोगे। आपका काम है कि जब तक कि ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है आपको ज़िंदा रहना है।
फाट की बात सुनकर के शांत हो जाता है। तभी फाट आगे कहता है, चलो अब मैं गाड़ी के पास तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा मेरी जान। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वेल मुझे समझ नहीं आया कि फाट ने के को इस वक्त जान क्यों बुलाया। वेल जो भी था, एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।